अम ये कहानी है उस गांव की जहां अंधविश्वास ने लोगों की सोच पर ताला लगा दिया था, और उस एक भक्त की जिसने अपनी भक्ति से तंत्र को मात दी। अमित फालसवाल। ये किस बलाओं का साया है भाई? कुछ तो करामात है। अब इस गांव को मेरे बिना कोई नहीं बचा सकता। मेरे तंत्र से ही मुक्ति है। वे अजीब अजीब रीतियां चलने लगीं। औरतों को पूजा के नाम पर अकेले बुलाया जाने लगा। तंत्र रक्षा के नाम पर गांव वालों से पैसे वसूले जाने लगे। खेतों में झंडे और खून से भरे ताबीज टांगे जाने लगे। भाई, जब संकट आता है तब तंत्र नहीं, संकट मोचन काम आते हैं। हनुमान जी की कृपा है, इस गांव पे कुछ नहीं होगा। जैसे ही अमित फाल्सवल गांव में प्रवेश करता है, उसके आत्मविश्वास और आस्था की झलक साफ दिखाई देती है। गांव के लोग परेशान हैं, लेकिन अमित का भरोसा अडिग है। उसे यकीन है कि संकट के समय सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा सहारा है। ये अमित, ये मेरी विद्या को चुनौती दे रहा है। इसका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी रुकावट है। इसकी भक्ति को तोड़ो, वरना मेरा तंत्र विफल हो जाएगा। और तांत्रिक कलभैरव को जैसे ही अमित के बारे में पता चलता है, उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। उसे महसूस होता है कि अमित की आस्था उसके काले जादू के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब तांत्रिक के इरादे और भी खतरनाक हो जाते हैं। अम रात के सन्नाटे में, जब सब सो रहे हैं, अमित मंदिर में सोया हुआ है। अचानक उसके सपने में हनुमान जी प्रकट होते हैं। अमित, तेरा विश्वास ही तेरा अस्त्र है। डगमगा मत, ये तांत्रिक ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं तेरे साथ हूं। और अमित की आंखें नम हो जाती हैं और उसके होंठों पर राम का नाम आ जाता है। उस सपने ने उसके दिल में नई ताकत भर दी है। जहां एक तरफ तांत्रिक ने पूरा गांव अपने जाल में ले लिया था, वहीं दूसरी ओर अमित फालसवाल अकेले अपनी भक्ति की मशाल लिए खड़ा था। क्या एक भक्त हजारों के सामने टिक पाएगा? क्या तंत्र की ताकत को सच्ची श्रद्धा हरा पाएगी? जानिए अगले भाग में। रामपुरा गांव अब पूरी तरह तांत्रिक काल भैरव के शिकंजे में था। भूत, प्रेत, बाधा और भय, इनका ऐसा माहौल बना कि लोग अपनी सोच तक खो बैठे। इस पर भूत चढ़ गया है। इसे शुद्ध करना पड़ेगा, अकेले में। महाराज, जैसा आप कहो। यो लड़की बीमार है, न कि किसी भूत की चपेट में। इलाज कराओ, नाटक बंद करो। तेरी भक्ति अब तुझे बचा नहीं पाएगी, काल भैरव। भक्त को डराने वाला खुद डर के साए में होता है। आई गांव में अचानक 4 घरों में आग लग जाती है। मंदिर के सामने बलि देने की कोशिश होती है और खेतों में मरे हुए जानवर मिलते हैं। मुखिया कहते हैं अमित की वजह से ये सब हो रहा है। वो तांत्रिक को चुनौती दे रहा है। गांव वाले फिर से तांत्रिक के पैरों में गिर जाते हैं। मार्चर्स पंचायत में मुखिया कहते हैं, तू अगर चुप न बैठा तो तांत्रिक हमें खत्म कर देगा। हमने पंचायत में फैसला किया है, तू मंदिर में बैठना बंद कर दे। जब तक शरीर में सांस है, संकट मोचन का नाम जपता रहूंगा। जिसने जनक की सेना हिलाई थी, वो एक ढोंगी तांत्रिक से क्या डरेगा। इस मंगलवार को पूर्णिमा की रात है। अगर मेरी विद्या सच्ची है तो अमित का अंत उसी रात होगा। गांव वाले डर के साए में आ जाते हैं और मंदिर एकदम सुनसान हो जाता है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अमित अकेले मंदिर में बैठा है, दिया जलाता है और चालीसा का पाठ शुरू करता है। बाहर हवाएं तेज हो जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अमित की भक्ति आज टूटेगी, या मेरा तंत्र। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, संकट मोचन पहरेदार है मेरे। ये कौन शक्ति है? मेरा तंत्र फेल हो रहा है। तभी बजरंगबली की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकलता है। बिजली गिरती है और तांत्रिक की झोपड़ी छलकर राख हो जाती है।
अमित का विश्वास अडिग था और तांत्रिक की चालें अब अपने चरम पर थीं। हे काल, हे काली, उस भक्त का नाश कर दो। आज उसका अंत और मेरी विजय होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अमित, अब तेरा अंत तय है। आजा सामने। मैंने अभी भी मौका दिया है, मेरी शरण में आजा। मेरे रक्षक संकट मोचन है, तू क्या बिगाड़ेगा? ये शक्ति, ये हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। झूठ का अंत हुआ और सत्य की विजय। झुको, लेकिन मेरे नहीं, संकट मोचन के चरणों में। डर से नहीं, विश्वास से जियो। वह उस भक्ति जब सच्चे दिल से की जाए तो तंत्र, डर और अंधकार सब मिट जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो डर के सामने सिर झुकाता है। याद रखिए, जिसके साथ राम है उसे कोई हानि नहीं, और जिसके दिल में हनुमान है वो कभी पराजित नहीं होता। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।